हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपका मेरे इस हिंदी की वीडियो में स्वागत है। आज आपके लिए मैं हिंदी व्याकरण से लेकर आई हूँ सर्वनाम के प्रश्न उत्तर, जो कि हिंदी के ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो से जुड़ने का प्रयास करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। आप सब मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में कंपटीशन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं सर्वनाम ये होता क्या है। पहली बात कि सर्वनाम की पूरी वीडियो मैं आपको कल दे चुकी हूँ, जो कि जिसको आप जाकर देख सकते हो और वहाँ पर समझने के बाद फिर आप इन क्वेश्चन आंसर को सोल्व कर सकते हो। तो देखते हैं सर्वनाम के प्रश्नोत्तरी का पहला क्वेश्चन कौन सा होता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द, इसमें ये पूछा है कि वह कौन सा शब्द है जो सर्वनाम से संबंधित है। तो ये हमारा सर्वनाम का वह जो लिखा हुआ है ये सर्वनाम का शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। भेद और प्रकार में अंतर होता है। जब कुल पूछ ले तो 11 होगा और भेद पूछ ले तो 6 होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो यहाँ इन्होंने भेद पूछा है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो हमारे ये 6 भेद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हिंदी के कुल कितने सर्वनाम हैं। कुल कितने सर्वनाम होते हैं या हैं। तो इसका आंसर हमारा 11 सर्वनाम होते हैं। हिंदी के कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो ये हमारे 11 होते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है क्या। उसने पत्र लिखा, तो रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ये तो उसने क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। यह कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो ये जो पुरुषवाचक भेद होते हैं, तो ये 6 भेद हमारे वही होते हैं। पहले नंबर पर पुरुषवाचक, दूसरे नंबर पर निश्चयवाचक, तीसरे नंबर पर अनिश्चयवाचक, चौथे नंबर पर संबंधवाचक। तो यही उसने पुरुषवाचक शब्द सर्वनाम, उसने शब्द में पुरुषवाचक शब्द का सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। इसमें पूछा है कि जो सर्वनाम लगा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर वह कौन सा प्रकार होगा। तो यह हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम प्रकार होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा बनता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है। यानी कि उत्तम पुरुष कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आता है। भेद जब हमारे 6 भेद हैं, तो 6 भेद का पहला प्रकार हमारा ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, समझ आ रहा होगा बच्चों आप सबको। मेरी क्लास अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सब करना, लेकिन कमेंट भी ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ हम। उत्तम पुरुष वाले जोड़े होते हैं कौन से। उत्तम पुरुष वाले जोड़े कौन से होते हैं। जो उत्तम पुरुष में सर्वनाम जो होती है वे कौन से शब्द होते हैं जोड़े में। जैसे मैं,
और हम, मैं और हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम ताजमहल देखने जाएंगे तो रेखांकित पद है क्या? हम किस में आता है? ये हमारा आता है उत्तम पुरुष का पुरुषवाचक दूसरा रूप, तो ये हमारा पुरुषवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप अंदर आकर बैठिए। आप इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये तो पता है कि इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन आंसर कौन सा है हमारा? अंडरलाइन वाला आप, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? तो जहाँ श्रोता हुआ, पाठक हुआ और श्रोता, पाठक, वक्तव्य, तो ये मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग होता है। श्रोता मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या आप घर भी जाएंगे? जब हम किसी से पूछते हैं प्रश्नवाचक उसमें से, तो हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्या आप घर भी जाओगे? जब इस वाक्य में रेखांकित पद में क्या है? तो जहाँ आप लिखा हुआ है, ये अंडरलाइन वाला जो है, रेखांकित वाला जो शब्द है, यह सर्वनाम के प्रश्न उत्तर के अंतर्गत आ जाता है। आगे देखते हैं हम, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है। जब हमें किसी एक लड़के की अच्छाई का पता चल रहा है, उसका नाम नहीं है कोई, तो वहाँ हम वह लगाकर इस सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। मैं, अब इसमें पूछा है मैं अच्छा लड़का है मैं, इस सेंटेंस में वह कौन सा सर्वनाम होगा? वह कौन सा सर्वनाम होगा? तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह एक छात्र अच्छा है। यहाँ भी हमें वो पूछा गया है कि एक छात्र पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसलिए वह नाम ना लेकर हमने वह का प्रयोग करके इस सेंटेंस को पूरा किया है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें हमारा वह जो है, वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम का सेंटेंस है, वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप कौन सा है? अभिकारी रूप हमारा वह है, और ये विकारी और अभिकारी, अभिकारी और विकारी त्रुटिपूर्ण होते हैं, अभिकारी बिना त्रुटि के होते हैं, जो यह निश्चय सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई आ रहा है। जब हमें किसी बात का कोई पता नहीं होता, तो हम उस सेंटेंस को ऐसे ही बोलेंगे कि कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो वाक्य में हमारा आंसर के अंतर्गत हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के वे कौन से वाक्य हैं जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग होते हैं, जैसे कुछ भी, कुछ न कुछ और सब कुछ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा, आशा करती हूँ मैं ऐसी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई, देखो ये कोई शब्द और कुछ शब्द का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? जब हमें किस चीज़ का कोई पता नहीं होता, जैसे कुछ पानी लाया है या कुछ दूध लिया, तो कुछ जब हमें कोई पता ही नहीं है, तो यह अनिश्चयवाचक सेंटेंस सर्वनाम में आ जाता है, अनिश्चयवाचक सेंटेंस में आ जाता है। आगे देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण, कारक, बहुवचन का रूप क्या होगा? जब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कारण और कारक पूछेंगे, तो इसमें बहुवचन रूप पूछा गया है, तो हमें इसमें किन्हीं शब्द बहुवचन का रूप होगा।
बहुवचन किन्हीं से किन्हीं का रूप होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। तो यह हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसको हमने बुलाया था वह आया, इस वाक्य में सर्वनाम का भेद है क्या। सर्वनाम के भेद आपको पता ही होगा, ये 6 होते हैं और यह संबंधवाचक सर्वनाम हमारा चौथे नंबर का है, इसलिए हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखते हैं, इससे आगे क्वेश्चन, अरे बाप रे, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह शब्द सर्वनाम क्या है। सर्वनाम क्या है, वह हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं अपने आप वस्त्र साफ करता हूँ, ये भी हमारा सर्वनाम है, ये भी हमारा सर्वनाम है और ये भी हमारा सर्वनाम होगा। तो यह हमारा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि पूछ लिया है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा, तो यह हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए में कितने भेद होते हैं। तो ये हमारे 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आप सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है। ठीक है जी, तो यह हमारा निजवाचक सर्वनाम का भेद का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वनाम का प्रयोग कैसे होता है। तो इसमें हमारा आंसर में लिखा है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये मैं शब्द सर्वनाम का वाक्य होगा, सर्वनाम का शब्द होगा, सर्वनाम वाक्य का शब्द होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो यह सर्वनाम के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं जो सर्वनाम के वाक्य में प्रयोग होते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कोई, कुछ, कौन, क्या। इस प्रकार सब को मिलाकर 6 के 6 भेद में जो सर्वनाम होते हैं उन सब को मिलाकर ये 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये इस प्रकार सर्वनाम शब्द के 11 सर्वनाम होते हैं जो वाक्यों में प्रयोग होते हैं। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और समझ में आती हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आप लोग मुझे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलना, ताकि हमें यह कैसे पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है या मैम का पढ़ाया हुआ अच्छा है या फिर बुरा है। थैंक यू।